तो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। हमें एक जीरो इंडेक्स मैक्सिमम हाइट की एरे दी जाएगी, एन इंटीजर्स होंगे इसमें, ठीक है। हमें उसी एन इंटीजर्स के एक माउंटेन एरे बनाना है, ठीक है, हाइट्स नाम का, और जिस एलिमेंट पे जो मैक्सिमम हाइट है हम उतनी ही सेलेक्ट कर सकते हैं उस माउंटेन एरे में। और इसके नोट्स देख लेते हैं। तो हमें ऐसा माउंटेन एरे बनाना है जिसमें बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा उन हाइट्स का, ठीक है। हम बहुत सारे माउंटेन एरे बना सकते हैं, राइट, लेकिन हमें वो सम आउटपुट देना है जो मैक्सिमम पॉसिबल है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट्स हमारी ये हैं, ठीक है, 5 3 4 1 1, और माउंटेन एरे इसका क्या बन रहा है, 5 3 3 1 1। समझ रहे हो कैसे कि ये माउंटेन एरे में 5 हमारा पीक है और ये हमारी एरे बन रही है और इसका सम मैक्सिमम है, तो 13 आउटपुट हमने दे दिया। सेम देखते हैं दूसरी वाली। ये जो एरे है 653927, इसमें आउटपुट एरे इन लोगों ने क्या दी है कि 9 3 3 3 9 2 2, ठीक है। इसमें हमारी पीक क्या है, 9 पीक है, और आउटपुट के हिसाब से 22 इसका सम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आउटपुट हमें बेसिकली सम करना है। अब सेम ये एक तीसरा मैक्सिमम हाइट का एरे, जैसे मान लो हमारा एक ये एरे हमें मिला है, इसमें ये वैल्यू है हमारी 4, ये है 8, ये है 5, ये है 6 और ये है 3। ये हमारी एरे है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट की हमारी एरे है। हमें इसको माउंटेन एरे बनाना है, तो इसकी माउंटेन एरे कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, 4 8 5 5 और 3, ठीक है। ये हमारी मैक्सिमम माउंटेन एरे इसमें बनेगी। माउंटेन एरे एक ऐसी हो सकती है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही पीक होगी, बाकी उससे स्लांटेड होंगे सारे, और वापस कोई एक और पीक नहीं आ सकती उसमें, ठीक है। ऐसे माउंटेन एरे होते हैं, मतलब माउंटेन एरे की डेफिनेशन ही ये है, उसमें क्वेश्चन में भी दी गई है। माउंटेन एरे ऐसे हो सकता है, माउंटेन एरे ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन पीक एक ही रहती है, ठीक है, मल्टीपल पीक्स नहीं होंगी। सो ये हमारा माउंटेन एरे होते हैं। अब इसमें एक अप्रोच होती है कि हम सबसे पहले एक पीक ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके लेफ्ट और राइट देखेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट और राइट में 4 और 5 है, लेकिन यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 को 5 कर दो क्योंकि इससे छोटा है। अगर 8 पीक है हमारी, है ना, और बाकी 3 तो छोटा है, तो ठीक है 3 को ले लेते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो हमारे मैक्सिमम हाइट पे होता है, जो हमारी मैक्सिमम हाइट दी है वो ही हमारे पीक बनेगी। जैसे ये एक एग्जांपल है 4 3 2 1 5। इसमें जो हमारा माउंटेन एरे बनेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर 5 को हम देखें तो 5 को पीक लेके देखें तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 5 है, तो अगला इसका क्या है, 1 है, यानी कि इसके लेफ्ट वाले सारे क्या होने चाहिए, 1 ही होने चाहिए, तभी माउंटेन एरे होगा ये। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज 1 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सम कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे अगर हम 4 को पीक लेके एक एरे बनाए तो वो ज्यादा उसका सम आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखें 4 3 2 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद 5 का भी हमें 1 करना पड़ेगा क्योंकि 4 हमारी पीक है, ठीक है। अगर ये मतलब वो समझ रहे हो ना कि अगर हमें 2 3 करेंगे तो ये एक और पीक बनेगी जो कि अलाउड नहीं होती माउंटेन एरे में, ठीक है। तो ऐसा ही यही क्वेश्चन में सॉल्व करना है हमें। तो इसका सम क्या बन रहा है, 7 8 9 10 11। सो इसका सम 11 बन रहा है, जो कि ज्यादा मैक्सिमम है। तो हमें आंसर में तो ये देना है। इसका मतलब हमें पीक तो हमें नहीं लेनी है ना, जो मैक्सिमम है वो ही नहीं हो सकता। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का एरे है। अब इसमें कुछ वैल्यूज है, ठीक है, जैसे लिख ही देता हूँ मैं वैल्यूज, 4 6 4 5 3 4 3। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट्स का एरे है। अब हमें क्या करना है कि हमें सब पॉइंट्स को लेके देखना है, सारे के सारे पॉइंट्स को हम लेके ये देखेंगे कि इससे कितना बन रहा है। मैं ऐसे बताता हूँ कि मान लो हमने इटरेट किया पूरे एलिमेंट्स को, हम सारी वैल्यूज का इटरेट करेंगे, सारी वैल्यूज को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसको पीक बना के कितना हम मैक्सिमम कवर कर ले रहे हैं सम, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे अगर हम 4 को ले तो 4 के लिए यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे 4 के लिए नेक्स्ट 6 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा क्योंकि 4 पीक है, राइट, ये 4 बन जाएगा। उसके बाद तो 4 है ही, उसके बाद 5 भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। उसके बाद 3 3 है, ठीक है,
उसके बाद 4 तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 3। तो ऐसा हमारा ये माउंटेन एरे बनेगा 3 3 3। तो ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25। ठीक है, इसका सम आएगा 25। हम ऐसे ही सारे पीक्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम 6 को भी चेक करेंगे। ठीक है, 6 को पीक रख के देखेंगे कि क्या माउंटेन एरे बन रहा है हमारा। तो 6 के लिए यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों देखेंगे हम, तो ऐसे नहीं, 2 पॉइंटर अप्रोच से बताता हूँ कि यहाँ पे 6 है, हमने लेफ्ट और राइट दोनों देखा, मतलब एक पॉइंटर रखेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट और राइट हमने दोनों देखा, यहाँ पे 4 गया, 4 हो गया, और यहाँ पे भी क्या 4 हो गया। अब जो 5 है उसको हमें 4 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 को हमने 4 किया, और यहाँ पे वापस क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। तो इसके लिए क्या बन गया 4 6 4 4 3 3 3। ठीक है, तो इसका क्या आएगा टोटल, यहाँ पे 25 था, तो यहाँ पे 27 इसका सम आएगा। तो अभी ये मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे के सारे पॉइंट्स को रख के देखेंगे कि पीक किस पे रख के हमारा मैक्सिमम सम मिल रहा है, और जो मैक्सिमम होगा उसको हम कंपेयर कराते रहेंगे हर बार टोटल मैक्सिमम से। राइट, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टोटल मैक्सिमम, मान लो मैंने एक वेरिएबल रख लिया टोटल मैक्स, एकदम सिंपल है। ठीक है, टोटल मैक्स अभी हम मान लेते हैं 0 है। उसके बाद हमें पूरी लिस्ट में इटरेट करना, फॉर आई इन रेंज n कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेंगे n इक्वल्स टू मैक्स हाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले 2 पॉइंटर रख लेते हैं अपना, एक लेफ्ट जो कि होगा i-1, और एक राइट जो कि होगा i+1। ठीक है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक रखेंगे सम का वेरिएबल। सम का वेरिएबल क्या कर रहा है कि ये स्टोर कर रहा है कि जो करंट आई है, यानी कि करंट इंडेक्स जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, उसके लिए टोटल अभी तक कितना बना है ना, कितना अभी तक सम बना है सिंगल उसके लिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे उसको हाइट। अब एक हाइट एक वेरिएबल रहेगा जो कि बार बार चेंज हो रहा है ना, मतलब केवल एक इंडेक्स के लिए वो हाइट बार बार चेंज हो रही है। हाइट को करंटली हम कर देंगे मैक्स हाइट का आई। अब यहाँ पे देखो एक चीज है कि लेफ्ट हाइट किसी एक पर्टिकुलर पीक के लिए लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट दोनों अलग हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल रख लेते हैं, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट। ठीक है, लेफ्ट h और राइट h, इसको ऐसे नहीं ऐसे ही लिख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट और राइट हाइट आ गई है। अब सम में भी हम सब शुरुआत में ये जो हमारा आई इंडेक्स है उसकी हाइट डाल देते हैं। अब हम यहाँ हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि हम 6 पे पहुंच गए थे कभी। ठीक है, सेकंड इटरेशन में मान लेते हैं हम 6 पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट तो 4 है, राइट भी 4 है, मतलब 4 पे हैं हम, है ना। और लेफ्ट और राइट हाइट अभी तो हमारी 6 है, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या पता 6 मिल जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले लेफ्ट में चेक करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं व्हाइल लेफ्ट जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम देखो जैसे क्योंकि यहाँ पे जो है हम 6 के लेफ्ट में जब चेक करेंगे, अब लेफ्ट में चलते जा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए, लेफ्ट वहीं पे आके रुकेगा, है ना। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो हमारी करंट लेफ्ट की हाइट चल रही है जिसमें हमें बनानी है ना माउंटेन एरे हाइट, अरे ये है ही नहीं नाम इसका, सॉरी, लेफ्ट एच जो है अपनी लेफ्ट हाइट, अगर हमारी बड़ी है मैक्स हाइट के लेफ्ट से, ये समझ रहे हो, मैक्स हाइट के लेफ्ट से अगर बड़ी है, यानी कि यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हाइट अभी तक 6 है। ठीक है, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड हमें कुछ 6 मिलेगा, पर नहीं मिला, है ना। यानी कि जो हमारा लेफ्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो छोटी है, तो हमारी जो करंट लेफ्ट हाइट होगी हम उसको 4, अरे एच क्यों लिख रहा हूँ, उसको हम 4 कर देंगे सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमें और लेफ्ट में देखना पड़ सकता है ना, उसके लिए तो मैक्सिमम हाइट क्या है 4 हो जाएगी, क्योंकि हमें इसके नीचे नीचे जाना है, और 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए इसके बाद, है ना। उसके बाद अगर लेफ्ट में कोई और वैल्यू होगी तो उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हाइट को हम 4 कर दिया हमने, तो हमारी लेफ्ट हाइट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, और कहा कि भाई जो मैक्स हाइट जो करंट हम जिस पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट का जो पॉइंटर है, अब वो रहना चाहिए न्यू हाइट, क्योंकि हम लेफ्ट में भी अब उतनी एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि अब बड़ी तो हो नहीं सकती ना उसके बाद। ठीक है, तो लेफ्ट हाइट को हमने क्या किया, मैक्स हाइट के लेफ्ट के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे जो है दूसरा केस क्या हो सकता था कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू होती है 7, और पीक हमारी 6 हमें रखनी है ना, 6 पीक के लिए चेक कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट पॉइंटर 7 पे है, तो अब क्या लेफ्ट पॉइंटर 7 पे हो सकता है, नहीं, अगर लेफ्ट हाइट 7 पे होगी तो माउंटेन एरे नहीं रहेगा,
सो यहाँ पे हम इसको बराबरी पे लाएंगे कि नहीं? ऑब्वियसली लाएंगे, तो इसको हमें 6 करना पड़ेगा, राइट? ताकि माउंटेन एरे तो रहे, अगर 6 को पीक रखना है, इस मतलब सेकंड इंडेक्स को पीक रखना है, तो 7 को हमें 6 पे लाना पड़ेगा। तो अब क्या है कि हम लेफ्ट हाइट चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लेफ्ट हाइट वो ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम सिंपली क्या करेंगे, जब उस केस में लेफ्ट हाइट चेंज नहीं हो रही है तो लेफ्ट हाइट को वही रखेंगे, और यहाँ पे हम सम को हम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे कि भाई लेफ्ट के हाइट में जोड़ दो, ठीक है? ये समझ में आएगी नहीं? और लेफ्ट की हाइट में जैसे ही जोड़ा, हमने लेफ्ट पॉइंटर को क्या किया कि एक कम कर दिया, माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है? ये हमारा हो गया लेफ्ट के लिए, लेफ्ट पॉइंटर। अब हमें सेम में इसी लूप में हमें राइट के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो राइट कितना लेस देन n रहना चाहिए। हमारी जो राइट हाइट है वो भी अभी मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो हम सेम चीज यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारी जो राइट हाइट है वो हमारी ग्रेटर देन है मैक्स हाइट के, मैक्स हाइट्स राइट के, तो हम राइट हाइट को मैक्स की हाइट बना देंगे। सेम चीज लिखी है जो लेफ्ट में लिखी है, तो सम को हम क्या कर देंगे, सम में भी हमें प्लस करना पड़ेगा दोबारा, सो सम में प्लस कर देंगे राइट हाइट, ठीक है? और राइट को क्या कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास सम आ गया है, लेकिन हमें टोटल सम जो था उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जो टोटल सम होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। टोटल मैक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ये जो सम है कॉमा टोटल मैक्स ऐसे हम निकालेंगे, सारी हाइट में जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास टोटल मैक्स में आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या मार देंगे, रिटर्न मार देंगे टोटल मैक्स को, ठीक है? इसको रन करके देख, मैक्स हाइट्स इज नॉट डिफाइंड। कहाँ मैंने स्मॉल एच लिखा है भाई? मैंने कहीं स्मॉल एच, अरे मैंने पहली, भाई साहब n इक्वल्स टू लेन ऑफ है, बल्कि माय बैड। सॉरी, इसको रन करते हैं दोबारा। ओके, सो तीनों केसेस तो फिलहाल चल गए हैं, ठीक है? सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो चल रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।